आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए, आज का जो वीडियो है वो प्रश्नमाला 3 है, कक्षा 6। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे गुणनखंड एवं गुणज, भाज्य अभाज्य संख्या, समपूर्ण संख्या और सम और विषम संख्या। तो सबसे पहले गुणनखंड एवं गुणज। तो यहाँ पे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 25। 25 के गुणनखंड क्या? अब गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसके अंतर्गत ये उसका भाग इसमें पूरा का पूरा चला जाए। ऐसी संख्या यानी 25 में उसका भाग पूरा चला जाए। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 25 तो भी 25 आएगा। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है, यानी 5 × 5, तो इसको भी 25 लिख सकते हैं। तो 25 के कितने गुणनखंड हो गए? 25 के गुणनखंड। देखो, एक तो इस तरह से चलना आपको, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 1 हो गया, 5 हो गया, 5 वापस नहीं लेना, और एक 25 हो गया। यानी 1 का भाग भी 25 में पूरा पूरा जाएगा, 5 का भी जाएगा और 25 का जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 40 के गुणनखंड। किसके? 40 के गुणनखंड। अब 40 के सबसे पहले आपको गुणनखंड करने हैं। तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 40 बराबर 40, 2 × 20 बराबर 40, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो 4 × 10 बराबर 40, 5 का जा रहा है 8 बार, तो 5 × 8 बराबर 40, 6 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 8 का जा रहा, लेकिन यहाँ पे 8 आ चुके हैं। तो इसके जो गुणनखंड हो गए वो इस तरह के हो गए, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से इसको बना लेना है ताकि आपको आसानी से लगे। तो इसके गुणनखंड क्या क्या है? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। ये ऐसी संख्या है जिसका भाग 40 के अंदर देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाता है। अब बात कर रहे हैं गुणज। अब गुणज क्या होता है? जैसे यहाँ पे 2 के 5 गुणज लिखना है, 2 के 5 गुणज, ठीक है, प्रथम 5 गुणज। तो आपको क्या करना है? जैसे 2 के 5 लिखना है, कितने लिखने हैं? 2 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो अब यहाँ पे 2 एकम 2, तो 2, फिर 2 दूनी 4, इस तरह लिखने हैं। फिर 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, यानी 1, 2, 3, 4। अब इसको 5 से गुणा करेंगे, इस तरह ये 5 गुणज हो गए। 10 लिखने के लिए बोल रहे थे, तो 6, 7, 8 इस तरह से इसको गुणा करते हैं। अब आती है समपूर्ण संख्या। दूसरे नंबर पर आती है समपूर्ण संख्या। अब ये समपूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड, यहाँ पे सभी गुणनखंड का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक समपूर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे समपूर्ण संख्या कहते कैसे हैं? कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड करें और उन गुणनखंडों का जो योग है उस संख्या का कितना हो? 2 गुना। जैसे यहाँ पे 28, तो 28 के पहले गुणनखंड, तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 28, 2 × 14, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा है, 7 चौक 28, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा, 7। तो यहाँ पे देखो ये आगे, तो 28 के गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब इन सब का योग इससे 2 गुना, तो इनका योग करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। अब इनका योग देखो, 14 और 7 हो गए 21, 22, 23, 24 और 4 28 + 28 कितना हो गया यहाँ पे? 56, जो कि इसका 2 गुना हो रहा है। यानी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योग उस संख्या से 2 गुना होता है तो वे एक समपूर्ण संख्या। तो इसका मतलब 28 कैसी एक समपूर्ण संख्या हो गई। 3 नंबर पे आती है आपके सम और विषम संख्या। सम तथा विषम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या
इकाई अंक क्या होना चाहिए, कोई भी अगर संख्या है उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। कोई भी अगर संख्या हो जैसे 512, तो अगर इसका इकाई अंक देखना है, अगर 2 है तो वे सम संख्या है, 100 तो इसका इकाई अंक 0 है तो ये सम संख्या है, इसका इकाई अंक 4 है तो ये सम संख्या है। इन 5 अंकों में से कोई भी एक अगर इकाई अंक सम संख्या मतलब ये हो 0, 2, 4, 6, 8 तो वे एक आपकी सम संख्या कहलाती है। अब आते हैं विषम संख्या। विषम में क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9। यदि उनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, कोई भी अगर संख्या हो और उनका इकाई अंक का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 और 9 हो तो वे आपकी विषम संख्या कहलाती है। जैसे 323 इसका इकाई अंक 3 है, 927 इसका इकाई अंक 7 है तो ये दोनों विषम संख्या हो गई। तो क्या याद रखना आपको सम संख्या में कि जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे सम संख्या होती है, और जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वे आपकी विषम संख्या होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्या। इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ताकि आपके आगे भी बहुत काम आती है। ठीक है, ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है किसी को भी। तो भाज्य और अभाज्य संख्या। अब भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, बस सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, तो आप पहले अपना इसका पूरा ध्यान इसके ऊपर लगा दीजिए। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा यानी एक को छोड़ देना आपको, छोड़कर ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा, एक को काउंट नहीं करना है, एक को छोड़ना है तो कहाँ से शुरू करना है, 2 से। यानी ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा 2, 3, 4, 5, 2 से अनंत तक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, आपकी कैसी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना। यानी ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा यानी एक को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित का मतलब है उसका भाग पूरा चला जाता है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अब आपको एक क्यों छोड़ना, तो आपको ध्यान रखना है कि एक का भाग तो सबके अंदर चला जाता है ना। यानी जैसे 25 के अंदर 1 का भाग दूंगा तो चला जाएगा, तो इसका मतलब 1 को आपको छोड़ देना है। तो क्या याद रखना आपको कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। ये आपको याद रखना है कि जो 1 है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो कहाँ से शुरू करनी है आपको, अब गिनती 2 से करनी है, सिर्फ किसके आपके भाज्य और अभाज्य संख्या में। ठीक है, तो 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। अब यहाँ पर भाज्य संख्या आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग तो दे रहे हैं और अन्य संख्या का जब भाग दे तो विभाजित हो जाती है। खुद से तो कोई भी संख्या हो, जैसे 25 का भाग 25 में देंगे तो वो भाग चला जाएगा, लेकिन दूसरी संख्या का भी अगर भाग चला जाए तो वे भाज्य संख्या हो जाए, वो भी पूरा। ऐसा नहीं कि सेंसफल 1 या 4 या 5 कुछ बचे, सेंसफल आना चाहिए बिल्कुल 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 25, तो 25 कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य। देखो 25 में खुद का भाग तो जा रहा है, ठीक है, और किसी अन्य संख्या का भाग 25 में 5 का भाग जा रहा है पूरा, तो इसका मतलब 25 एक भाज्य संख्या होती है। तो कहाँ से देखो, गिनती 2, अब 2 में खुद का भाग जा रहा है, दूसरे का नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 2 भाज्य नहीं है। फिर 3 में खुद का नहीं जा रहा है, मतलब खुद का जा रहा है, अन्य का नहीं जा रहा है। फिर 4 में खुद का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। 5 में नहीं जाता है, 6 में 3 का भी जाता है और खुद का भी जाता है, 7 में नहीं जाता, 8 में जाता है 2 का और खुद का भी, 9 में 3 का जाता है, 10 में जाता है, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, ठीक है, 13 में नहीं जाता है, 14 में, फिर 15 में, फिर 16 में, 17 में नहीं जाता है, फिर 18 में, फिर 19 में नहीं जाता है क्योंकि 19 में खुद का जाता है, दूसरे का नहीं जाता है, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में स्वयं का जाता है, दूसरे का नहीं जाता है, 24 में, 25 में, इस तरह की होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी आपको याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4 हो गई।
ठीक है ना। कहाँ से होती है शुरू? 4, और बड़ी ख़त्म नहीं होती, इसका मतलब अनंत। इसी तरह अभाज्य संख्या। अब आपको अभाज्य में क्या याद रखना है कि ऐसी संख्या, ठीक है, जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या, एक को छोड़ देना, ठीक है, अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, ठीक है, तो वे अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी खुद का भाग तो जाता है, दूसरे का भाग नहीं जाता, तो वे आपके अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कहाँ से? 2 से, तो 2 एक अभाज्य हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 8, 9, 10, 11 हो गई, 12, 13 हो गई, 14, 15, 16, 17 हो गई, उसके बाद 18, 19 हो गई, 20, 21, 22, 23 हो गई, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गई, ठीक है ना, तो 31 हो गई। ये सारी कैसी है? अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी 2 और बड़ी अनंत। बस आपको ये पूछता है परीक्षा में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। भाज्य तो 4 है, अभाज्य 2 होती है, ठीक है ना। तो बस इस तरह से आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।